हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओलंपिक्स अभी हाल ही के खत्म हुए हैं और ओलंपिक्स प्राइज मनी आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट को इतनी प्राइज मनी मिली डिफरेंट डिफरेंट से, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इस तरीके से। और गोल्ड मेडलिस्ट को इतनी, सिल्वर मेडलिस्ट को इतनी, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को इतनी। तो क्या आपने सोचा है, क्या उस प्राइज मनी पर टैक्स देना होता है? तो आपको अगर ये लगता है कि इसका सीधा सा जवाब है हाँ, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हर जो टैक्स प्राइज मनी मिलती है, हर जो ओलंपिक के लिए प्राइज मनी मिलती है, उस पर टैक्स लागू नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्राइज मनी इन ओलंपिक्स को मिली है, इन ओलंपिक्स प्लेयर को मिली है, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्राइज मनी पर टैक्स कटेगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी प्राइज मनी पर टैक्स नहीं कटेगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वो कौन कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पूरे कंसेप्ट को इसमें समझेंगे। अगर आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है, टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता और पहले भारतीय बने जिन्होंने की एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। उसके बाद जो प्रशंसा अलग अलग प्लेयर से और सभी से, मिनिस्टरों से और अलग अलग जगह से, और उसके साथ साथ पुरस्कारों की भी बारिश होने लगी। तो रजत और कांस्य पदक के अन्य विजेताओं को भी पीठ पर थपथपाकर हाथ में पैसे देकर सम्मानित किया गया। जबकि आपको लगता होगा, या आप जैसे या मेरे जैसे लोग ये समझते होंगे कि इन खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि इनाम राशि को जोड़ते होंगे और हम सोचते होंगे ये खिलाड़ी तो पूरी तरीके से अमीर बन गए हैं, पैसों की इन पर तो जैसे बारिश हो गई है। तो क्या ऐसे पुरस्कार को नगद या वस्तु के रूप में ये क्या टैक्स फ्री होते हैं? तो अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 10(17)(a) की बात करें, जिसमें कि CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनहित में दिए गए कुछ पुरस्कारों को कर मुक्त घोषित करने के लिए अधिकृत करती है, यानी कि कुछ पुरस्कारों को टैक्स फ्री करती है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 89 के बाद से कानून की किताब में है। CBDT ने 28 जनवरी 2014 के अंत तक ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेलों में किसी भी पदक विजेता द्वारा प्राप्त नगद या वस्तु में इनाम देने का आदेश पारित किया था कि वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन अब क्या है वो देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा खिलाड़ियों को दी जाने वाले टैक्स फ्री पुरस्कारों के संबंध में छूट का प्रावधान है। तो खेल प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या एक औद्योगिक घराने आदि जैसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा घोषित पुरस्कारों को टैक्स फ्री नहीं होते हैं। अब कैसी बातें कर रहे हैं हम, जैसे कि नीरज चोपड़ा के लिए आपने सुना होगा आनंद महिंद्रा द्वारा घोषित SUV। इस पुरस्कार को, ये पुरस्कार टैक्स फ्री नहीं है, ये प्राइज है, आप इनाम दे रहे हो किसी को खुश होकर, तो ये टैक्स फ्री नहीं है। अगर ये SUV गिफ्ट करते हैं आनंद महिंद्रा, तो इस पर नीरज चोपड़ा को अपनी जेब से 30% टैक्स जो है वो पे करना होगा। श्री महिंद्रा कर के संबंध में ये पर्याप्त उदार नहीं है। तो दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी भी राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक पदक विजेता को दी जाने वाली इनामी राशि पर छूट है, न कि केवल उस राज्य सरकार की ओर से घोषित जिसमें कि पदक विजेता आता है। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार की। यहां से हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि प्राइज मनी पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए घोषणा की नीरज चोपड़ा के लिए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ और मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम, और अलग अलग तरीके से तो टोटल मिला के 14 करोड़ समथिंग उनके हाथ में पूरी तरीके से ये छूट रहेगी। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने मेडल जीत के इस प्राइज मनी को लिया है। अब एक ऐसा केस समझते हैं जिसमें कि टैक्स लगेगा, और वो कौन सा केस है? वो केस है हरियाणा सरकार द्वारा ही घोषित हरियाणा की भारतीय महिलाओं की टीम के 9 खिलाड़ी हैं और उन 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये
टैक्स फ्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता है। अगर कोई भी खिलाड़ी पदक जीतता है और उसके बाद उसको प्राइज मनी मिलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से मिले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले या किसी भी मिनिस्ट्री से मिले, तो वो टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से कुछ गिफ्ट करता है, जैसे कि महिंद्रा एसयूवी की या कोई और भी कोई ऐसा वस्तु गिफ्ट करता है, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। अगर बात करें कि किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से खुश होकर कोई सरकार उसको इनाम दे रही है, तो उस पर टैक्स फ्री होगा, अगर उसने पदक नहीं जीता है तो यहाँ पर आई होप आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो कर की दरें और स्रोत की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने कोई इनाम नहीं जीता है और आपको प्राइज मनी मिली है, तो उसमें आपके 30% का आपको टैक्स देना होगा। या फिर नगद में आपको कोई चीज मिली है गिफ्ट के तौर पर, तो उस पर भी आपको 30% की कटौती होके मिलेगा। और जो बाकी जो आपको पुरस्कार मनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी मिली है जो आपकी, तो उस पे आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, अगर आप पदक विजेता हैं तो। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हम बात करें डाटा की कि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा प्राइज मनी कौन सी कंट्री देती है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो नाम आएगा सिंगापुर को। सिंगापुर का नाम आएगा सबसे पहले, कि सिंगापुर अपने देश में सबसे ज्यादा देती है प्राइज मनी। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें इंडिया की प्राइज मनी को, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, उसको मिनिस्ट्री की तरफ से भी मिलता है, और अलग अलग जैसे रेलवे ने कर दिया, कभी आर्मी ने कर दिया, इस तरीके से भी प्राइज मनी मिलती है। तो अगर हम टोटल मिलाएं या उनको तैयारी के लिए पैसे मिलते हैं, स्टाइफंड भी मिलता है, तो ये सब पैसा मिलाएं तो भारतवासियों को, सब भारतीय जो प्लेयर है उसको सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अगर जिस भी देश के जितने ज्यादा खिलाड़ी मेडल्स लेके आते हैं, वहां पर प्राइज मनी कम है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में बहुत सारे मेडल्स आते हैं, गोल्ड मेडल भी काफी आते हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे पोजीशन रहती है हमेशा। चाइना भी सेम तरीके से। तो यूएसए में किसी भी खिलाड़ी को प्राइज मनी नहीं मिलती है, बल्कि उनकी जो एसोसिएशन है जो ओलंपिक्स करवाती है, यूएसए सिर्फ उसको एक बार साल में पैसे दे देता है। हर खिलाड़ी के लिए अलग से कोई भी बजट नहीं होता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, कहाँ पे कम, और किस तरीके से मिलता है। जैसे भारत में भी मेडल कम है तो पैसों की बरसात हो रही है, लेकिन अगर भारत भी एक ऐसे नंबर पे आने लग जाए कि जहां पे मेडल्स काफी ज्यादा आने लग जाए, तो हो सकता है अब ये प्राइज मनी फिर कम होने लग जाए। तो ये थे दोस्तों आप लोगों को अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट, किसी भी नॉलेज पर, वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे।